हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं हिमांशु कौशल। शिक्षा मित्र क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। आगे हम इसी दौरान क्लास को आगे बढ़ाते हुए इंडियन पॉलिटी के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसमें आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आने वाले क्वेश्चंस यानी कि आपके पेपरों में काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी, DSSB, EMRS और आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपने सफर को शुरू करते हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखना और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें तो इसी के साथ में क्वेश्चन की बात करें तो बोलता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? अब हम संविधान की उधर नजर डालें तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 74 का क्लॉज नंबर 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम आंसर की तरफ जाएं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकलता है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालें तो हम मानते हैं कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना इस्तीफा देना चाहता है तो या दे रहा है या किसको देगा, वो इस्तीफा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द, किसको देगा वो इस्तीफा? अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाए। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है या दे रहा है तो ना तो वो प्रधानमंत्री को देगा, ना चीफ जस्टिस को देगा, ना ही संसद को, वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। ओके, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट चला जाता है का आरोप लगाया जा सकता है। हाँ, लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया को हटाने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको भारतीय व्यवस्था के अंदर इंपीचमेंट या महाभियोग के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है इंपीचमेंट का जो काल होता है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है विशेष सत्र के द्वारा, या किसी कारणवश उसको कोई आरोप लगता है राष्ट्रपति पर, तो ये इंपीचमेंट का प्रोसेस संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब वो इस प्रस्ताव कहां पर रखा जाएगा? अगर यहां पे ऑप्शन की तरफ देखें तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा। क्या लोकसभा में रखा जाता है? नहीं, यहां पे है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। या लास्ट में है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, के सामने प्रस्तुत करा जाता है। तो अगर हम इसी के कंटिन्यूएशन में देखें तो इसका आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों में, या तो राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और वहां पे वोटिंग की जाती है। चलिए इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यहां पे पूछ रहा है नहीं की जाती है। ठीक है, वो बोल रहा है कि यहां पर कौन सी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अब आपको पता है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? जी करेक्ट, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब बोलता है कि वायुसेना के प्रमुख
वायुसेना के प्रमुख के द्वारा। इसको हम गलत कर देते हैं, वायुसेना के प्रमुख। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सेना के प्रमुख, सेना के प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यहां पे इसका आंसर निकलता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। इसी कंटिन्यूएशन में आगे हम देखें तो वो कहता है कि स्वतंत्र भारत में, बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कोई भी राज्य, हम उसने स्पेसिफिक राज्य नहीं पूछा है, लेकिन पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, यानी स्वतंत्र भारत के अंदर पहली राज्यपाल कौन थी किसी भी राज्य की? तो इसका आंसर सही होता है श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत में पहली महिला गवर्नर थी, राज्यपाल थी। ओके, अब इसी और आगे क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो वो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले, यानी कि राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है, जब वो शपथ लेता है, तो पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति आपको पता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे मुख्य नागरिक कहे या जिसको भारत का सबसे उच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो सकता है, जो सभी प्रशासनिक, कार्यपालिक, विधायिक शक्तियां अपने अंदर समेटे होता है और उसके द्वारा ही उसको पूरे भारत को रन करता है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में देखें कि भारत के राष्ट्रपति को जब वो पद ग्रहण करता है तो वो शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? हाँ तो बच्चों, उपराष्ट्रपति नहीं दिला सकता, प्रधानमंत्री को खुद ही वो शपथ दिलाता है। ठीक है, हालांकि चीफ जस्टिस, इसका आंसर क्या है? चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले शपथ दिलाता है। ओके, अभी इसी कंटिन्यूएशन में देखें तो अगली स्लाइड की बात करें, सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में से, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? भारतीय संघ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, हालांकि पूर्व में माना जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर है योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में। जो योजना आयोग का डिप्टी चेयरमैन होता है, वो भारत के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। हालांकि योजना आयोग का नाम बदल करके योजना आयोग नाम बदले या फिर नीति आयोग बोल सकते हैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारतीय संघ में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है और योजना आयोग अब हटा करके 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नीति की यहां पे फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसी के दौरान हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को देखें तो वो क्वेश्चन कहता है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम होता है, मौजूद है, वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो पूछा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यूनियन टेरिटरी की। वो कहता है कि ऐसी व्यवस्था मौजूद है जहां पर मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो कह रहा है कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? किसको? चीफ मिनिस्टर को। किसको? चीफ मिनिस्टर को किसके द्वारा नियुक्त किया
जाता है। इसकी नियुक्ति आपको पता है किसके द्वारा? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एलजी के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर, जहां पर जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर मुख्यमंत्री बनने का प्रावधान होता है, उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है। चलिए इसी दौरान आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। कोई व्यक्ति, अगर आप मान लो, अगर कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वो कह रहे हैं संसद का सदस्य, वो एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा, हो सकता है राष्ट्रपति को कुछ नियुक्ति करनी हो, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति भाई महामहिम में वो नियुक्त कर सकता है। वो महामहिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? यानी कि वो बोल रहा है कोई व्यक्ति जो सांसद नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जी ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वो मंत्री के रूप में अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। कितने माह के लिए? अधिकतम अवधि कितनी है? जो व्यक्ति एमपी नहीं है लेकिन राष्ट्रपति फिर भी उसको मंत्री के रूप में नियुक्त कर रहा है, तो उसकी अवधि होगी 6 माह के लिए, यानी कि 6 मंथ के लिए वो उसको एज ए मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है। ओके, राष्ट्रपति 6 महीने के लिए सदस्य को नियुक्त कर सकता है जो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, फिर भी व्यक्ति को मंत्री के रूप में दर्जा प्राप्त हो जाता है अधिकतम 6 महीने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए, राष्ट्रपति द्वारा, वो कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए, ये तो क्वेश्चन जनरल ही है और बचपन से पढ़ते आए, ठीक है, राज्यसभा में के लिए मनोनीत सदस्य, यानी कि वो अपॉइंट करता है कुछ सदस्यों को। आपको पता है राज्यसभा के सदस्य 250 होते हैं, सॉरी 250 होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जिसमें से 12 प्रेसिडेंट, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन सदस्यों की संख्या होती है 12, यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के मेंबर के रूप में, जिनका इलेक्शन नहीं होता है। अब वो किस आधार पे करता है वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अब क्या है? अब वो कहता है यदि किसी देश की राजशाही के साथ, अब वो कहता है यदि किसी देश में राजशाही भी है, समझिए भूटान या नेपाल, राजशाही के साथ साथ संसदीय व्यवस्था भी हो, वो कहता है कि किसी देश में राजशाही भी है और संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, वो कहता है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भी है और राजशाही भी है, वहां पर राजा भी होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। तो वो कहते हैं कि व्यवस्था हो, सरकार इस सम्राट को बुलाया जाएगा, सरकार द्वारा सरकार के सम्राट को क्या बुलाया जाएगा? या तो राज्य के मुखिया के रूप में, या तो राज्य के मुखिया के रूप में, या मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में, मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में, या सरकार के मुखिया के रूप में। और लास्ट में ऑप्शन है सरकार और राज्य दोनों के प्रमुख के रूप में। इसका आंसर आपके अनुसार और मेरे अनुसार यही होगा, सरकार के मुखिया के रूप में, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बुलाया जाता है। किसी राजशाही भी है और वहां पे संसदीय सरकार व्यवस्था भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। वो कह रहा है कि यहाँ पर कंट्री के अंदर मोनार्की सिस्टम भी है और यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। किसको माना जाएगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसी दौरान कंटिन्यूएशन में चलते हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा था कितने सदस्यों को करता है राष्ट्रपति? 12 सदस्यों को राज्यसभा में, इसमें राज्यसभा में नियुक्त करता है। वो किस आधार पे करता है, कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल
वो कहता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में, वो कहता है देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उनकी भूमिका रही हो, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उनकी भूमिका रही हो, इस आधार पे करता है। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान में सहयोग हो, कला आर्ट में हो, साहित्य यानी लिटरेचर में हो, और समाज सेवा एज ए सोशल वर्कर के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता है, इसके आधार पर करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन कहता है सांस्कृतिक समितियों के पदाधिकारी के रूप में उनका प्रदर्शन, सांस्कृतिक समितियों के पदाधिकारी के रूप में उनका प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बोल रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिश, यानी कि उपराष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति उसको राज्यसभा का मेंबर बना सकता है 12 सदस्यों में से। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता के आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। ठीक है सर, अब कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर बोला जाए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम किसका उत्तरदायी होता है, हम बात करें सीएम की, सीएम किसका उत्तरदायी होता है? ओके, रिस्पॉन्सिबल होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्सिबल होता है, या बोले कि लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का रिस्पॉन्सिबल होता है, राज्यसभा राज्यपाल का रिस्पॉन्सिबल होता है, या राज्यसभा का? हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री हमेशा विधानसभा का रिस्पॉन्सिबल होता है। किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? विधानसभा का। जो स्टेट की विधानसभाएं होती हैं, स्टेट असेंबली जिसको बोल सकते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का रिस्पॉन्सिबल यानी कि उनका रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जा सकता है। संविधान का बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद, वो आर्टिकल की बात कर रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? वो कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह परमिशन देता है कि वो एक आयोग यानी कि एक कमीशन बना सकता है। क्या बना सकता है? कमीशन बना सकता है। वो कमीशन किस लिए बनेगा? टू इन्वेस्टिगेट, मतलब अधिकार देता है जो सामान्य रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करे। वो क्या करता है? वो सामान्य वर्ग जो पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करे और सुधारात्मक उपाय सुझाए। क्वेश्चन समझ आया सर? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, वो आर्टिकल की बात कर रहा है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है, मतलब वो कमीशन में ठा सकता है किस अनुच्छेद के तहत में, जो आयोग पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करे, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करे और सुधारात्मक उपाय सुझाए, सुधारात्मक उपाय सुझाए। तो क्या आर्टिकल नंबर 342, 344 या 340 या 339? इसका आंसर होगा सी, 340। इसका आंसर होगा 340। ओके, क्वेश्चन समझ आया? आप कंटिन्यूएशन में आगे देखें। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कंटिन्यूएशन में आगे के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और अगली सीरीज में ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।